Hello, everybody. How are you all? I hope you all must be well and studying well as well. So, I'm your English teacher and I'm here again with a new chapter of English Reader. That is chapter number 12, Tinu Saves the Lion. Okay, so before we begin with the reading of this chapter, first of all, write down today's date on the top of this chapter. सबसे ऊपर सबसे पहले हम आज का डेट मेंशन करेंगे. आज का डेट मीन्स जिस दिन आप इस चैप्टर का रीडिंग कर रहे हैं. देन राइट क्लास वर्क एंड रीडिंग. सो बिफोर आई बिगिन लेट मी इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर. सी दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ लायन एंड अ लिटिल माउस. आप सबने स्टोरी बचपन में ज़रूर सुनी होगी. ठीक है, एक चूहा और शेर की स्टोरी. ठीक है, let's start it. Tinu was a tiny little mouse. He lived in a forest. Tinu was a tiny little mouse. Tinu एक छोटा चूहा था, एक बहुत छोटा छोटा सा चूहा था. He lived in a forest. कहाँ रहता था वो फॉरेस्ट में यानी जंगल में रहता था. One day, Tinu came out of his hole to play. एक दिन टीनू अपने होल से बाहर खेलने के लिए आया. जैसे आप लोग भी अपने घर से बाहर जाते हैं ना खेलने के लिए, वैसे ही टीनू भी अपने होल से बाहर खेलने के लिए आया. सडनली टीनू हर्ड अ रोर. अचानक से टीनू को रोर सुनाई दिया. रोर मीन्स साउंड ऑफ लायन. लायन कैसे बोलता है? लायन रोर्स. लायन के दहाड़ने की आवाज़ आई. He was very scared. लायन की आवाज़ सुन के टीनू बहुत डर गया था. He did not know what to do. उसे पता नहीं था अब वो क्या करे. आपके साथ भी होता है ना कभी कभी ऐसा, कुछ मिस्टेक हो जाती है या कभी आप डर जाते हो, आपको समझ नहीं आता है क्या करना है. Just then, Tinu felt a lion's paw catch him. Paw PAW पॉ मीन्स पंजा. तभी टीनू को फील हुआ कि उसे किसने पकड़ा हुआ है? लायन ने अपने पंजे में पकड़ा हुआ है. द लायन वॉज वेरी एंग्री. लायन बहुत गुस्से में था. क्यों गुस्से में था? बिकॉज लायन सो रहा होगा. मे बी लायन सो रहा था और टीनू ने उसे आके जगा दिया, इसलिए लायन बहुत गुस्से में था. Why did you wake me up, you silly little mouse? The lion roared. लायन ने गुस्से में चिल्लाया. Why did you wake me up? आपने मुझे क्यों जगाया है? You silly little mouse. आप बेवकूफ से चूहे मुझे क्यों जगाया है? I'm very sorry, oh king. Please let me go. Maybe I will help you someday, Tinu said. टीनू ने डरते हुए लायन को बोला, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. ओ किंग प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो. मे बी शायद आई विल हेल्प यू समडे. शायद किसी दिन मैं आपकी हेल्प करूं. अच्छा टेल मी, एक छोटा सा माउस इतने बड़े लायन की हेल्प कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है. बिकॉज नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ यूजलेस. सबकी अपनी अपनी अलग अलग इम्पॉर्टेंस है. अब जब लायन ने ये बात सुनी, लायन को तो ये बड़ी मजाक वाली बात लगी. वाई? हाउ फनी, सेड द लायन. हाउ कैन अ टाइनी थिंग लाइक यू हेल्प मी? आई एम द किंग ऑफ जंगल. एनीवे आई विल लेट यू गो. लायन को ये बड़ी फनी बात लगी कि इतना छोटा सा माउस मेरी कैसे हेल्प कर सकता है. इतना छोटा सा माउस. लायन सेड, हाउ फनी, ये क्या मजाक है. हाउ कैन अ टाइनी थिंग लाइक यू हेल्प मी? आपकी जैसी छोटी सी चीज़ मेरी कैसे हेल्प कर सकता है, कर सकती है? एक छोटा सा माउस इतने बड़े लायन की कैसे हेल्प कर सकता है? आई एम द किंग ऑफ जंगल. मैं तो इस जंगल का राजा हूँ. एनीवे आई विल लेट यू गो. कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको छोड़ देता हूँ. टीनू थैंक द लायन एंड रैन अवे. टीनू ने लायन को थैंक यू बोला और जल्दी जल्दी से वहां से भाग गया. आफ्टर मैनी डेज टीनू वेंट फॉर अ वॉक.
बहुत दिन बाद टीनू एक दिन वॉक करने के लिए बाहर निकला. He saw the lion caught in a net. टीनू ने देखा लायन नेट में फंसा हुआ है, शिकारी के जाल में फंसा हुआ है. टीनू ran to the king. I will help you, O king, he said. टीनू ने लायन के पास जाकर बोला that I will help you, O king. O king, मैं आपकी हेल्प करूँगा. टीनू started cutting the ropes of the net. He cut all the ropes with his sharp teeth. माउस क्या करते हैं? जनरली माउस आपने अपने घर में देखे होंगे, क्या करते हैं? वो इधर उधर चीज़ें कुतर देते हैं, कट कर देते हैं, बिकॉज उनके बहुत शार्प टीथ होते हैं. तो वैसे ही माउस ने क्या किया, अपने शार्प टीथ से उसने पूरा नेट कट कर दिया. Thank you, little mouse. You have saved my life, said the lion. Lion said, Thank you, little mouse. Oh, little mouse, thank you so much. You have saved my life. Because अगर वहाँ माउस टाइम पर नहीं आता तो हंटर लायन को पकड़ के ले जा सकता था. Lion might have lost his life. लायन की जान को खतरा हो सकता था ना. अब लायन को रियलाइज़ हो गया था कि उसको माउस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था. इतने बड़ा लायन भी खतरे में, मुसीबत में पड़ सकता है, और एक छोटा सा माउस उसे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है. यू आर वेलकम माई फ्रेंड, सेड द माउस विद अ स्माइल. जब लायन ने माउस को थैंक यू बोला तो माउस सेड यू आर वेलकम. माउस ने उसको यू आर वेलकम बोला. जैसे अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप भी बोलते ना उसे यू आर वेलकम. सेड द माउस विद अ स्माइल. माउस ने एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल से लायन को यू आर वेलकम बोला. फिर दोनों अपने अपने घर चले गए. सो बच्चों, इस स्टोरी से हमें दो मोरल मिलते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन. हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. वी डोंट नो कब कौन हमारी कहाँ हेल्प कर दे. एंड सेकेंड थिंग इज वी शुड हेल्प ईच अदर. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. हमें कभी भी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए, सर्कल द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपको करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है. फर्स्ट वन इज टीनू वॉज अ लिटिल माउस. टीनू केम आउट ऑफ हिज होल. टीनू वॉज वेरी scared. He saw the lion caught in a net. The lion thanked Tinu. Now come to who said these words. Exercise B. I'm sorry, O king. Please let me go. Who said? किसने बोली थी ये लाइन? टीनू टू लायन. बच्चे, अगर आप टीनू लिख रहे हैं तो टीनू का टी कैपिटल बनाएंगे, और अगर माउस लिख रहे हैं तो आप उसको स्मॉल भी बना सकते हैं और कैपिटल भी बना सकते हैं. हाउ फनी. हु सेड? किसने बोला था हाउ फनी? लायन टू टीनू. थर्ड वन, हाउ कैन अ टाइनी थिंग लाइक यू हेल्प मी. हु सेड दिस? लायन टू टीनू. यू आर वेलकम माई फ्रेंड. टीनू टू लायन. Now come to the exercise D. A mouse says squeak 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 squeak. What sound do these animals make? Match the words. आपको इन एनिमल्स को इनके साउंड्स के साथ मैच करना है. फर्स्ट वन, डॉग. डॉग सेज बाउ बाउ. सेकेंड, अ कैट सेज मियाऊ मियाऊ. अ काउ सेज मू मू. अ डक सेज क्वैक क्वैक. अ हैन सेज क्लक क्लक. आपको नंबरिंग करनी है, लाइन ड्रॉ नहीं करनी है. ओके, कम टू द ई एक्सरसाइज. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन कैपिटल. कैपिटल में आपको जो वर्ड दिया है उसका अपोजिट वर्ड आपको बनाना है. शार्प, ब्लंट. टाइनी, ह्यूज. स्ट्रॉन्ग, वीक. फुलिश, वाइज. काइंड, क्रूअल. CRUEL. फ्रंट, back. Now complete the word with the given letters. First one, grapes. GRAPES, grapes. Second one, plant. Third one, drum. Fourth one, frog. Come to the G exercise. You have to put punctuation mark, question mark, full stop. Okay. First one, have you seen a Taj Mahal?
यहाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना हमसे, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. I have been to the zoo. Full stop. Tinu did not know what to do. Full stop. What would you like for lunch? Question mark. Zoya has a pet squirrel. Full stop. A big lion lived in a forest. Full stop. Exercise H. The pup is in the tub. The cat is under the table. बच्चे इन हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, इनसाइड है. अंडर जब किसी चीज़ के नीचे है, जैसे कैट टेबल के नीचे बैठी है ना, द कैट इज अंडर द टेबल. द एग्स कहाँ पर है? एग नेस्ट के अंदर है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? इन. द फ्रॉग इज ऑन द लॉग, बिकॉज फ्रॉग लॉग के ऊपर बैठा है. I exercise. Look at the picture and take the correct words. Mary is at the farm. The lamb is under the tree. A bird is on the fence. The ducks are in the pond. A ladybird is on the flower. Okay, so that's it. Last exercise, exercise L. This is your homework. You have to do this by yourself. Okay, so that's it in this chapter. So, bachche, see you in the next class. Take care and prepare well. Prepare your chapter well. Okay?